सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है संज्ञा के विकार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं संज्ञा के विकार कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से इनमें परिवर्तन होता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 8 संज्ञा के विकार। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। इनमें अनेक कारणों से परिवर्तन आते हैं। इनके लिए परिवर्तन विचार कहे जाते हैं। संज्ञा शब्दों में आए इन परिवर्तनों को देखिए। तो बच्चों, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब इनमें परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। किसके कारण? लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण बहुत सारे परिवर्तन इनमें आते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन दिए गए हैं जो कि संज्ञा शब्दों में आए हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की लिख रही है, तो ये लिंग के कारण परिवर्तन हुआ, लड़का और लड़की। और जब ये लिंग बदला तो क्रिया भी बदल गई, क्रिया का लिंग भी बदल गया। मतलब लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं, तो लिंग और वचन के कारण परिवर्तन हुआ। लड़कों ने दौड़ लगाई, लड़कियों ने नृत्य दिखाया। लिंग, वचन और कारक के कारण यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। तो ऊपर उदाहरणों का मूल शब्द लड़का है, उसमें लिंग, वचन और कारक के कारण अनेक परिवर्तन हुए हैं। तो मूल शब्द यहाँ पर हमने लड़का लिया था और उसमें लिंग के कारण परिवर्तन हो रहा है, कभी वचन के कारण परिवर्तन हो रहा है और कभी कारक के कारण परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो लिंग, वचन और कारक है, इन्हें संज्ञा के विकार कहा जाता है। इनके कारण संज्ञा में परिवर्तन आता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो शब्द का ऐसा भेद या फिर हम कह सकते हैं संज्ञा का ऐसा रूप जो कि हमें बताता है कि ये शब्द पुरुष जाति से संबंधित है या फिर स्त्री जाति से, लिंग कहलाता है। उदाहरण पढ़ते हैं। माली पौधों को सींच रहा है, पुरुष जाति। मालिन फूल चुन रही है, स्त्री जाति। तो यहाँ पर माली और मालिन शब्द आए हैं। एक से ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर माली शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है तथा मालिन शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। सभी शब्दों के लिंग होते हैं, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव। ये नहीं होता कि सजीव जिनमें जान है उनके ही लिंग होंगे, नहीं, सबके लिंग होता है। चाहे वो सजीव है, चाहे वो निर्जीव है, अगर वो संज्ञा शब्द है तो उसका लिंग होगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिंग के दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नर, घोड़ा, बालक, शेर आदि। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नारी, घोड़ी, बालिका, शेरनी आदि। अब है लिंग निर्धारण, या हम कह सकते हैं लिंग निर्णय कैसे करें कि कौन सा स्त्री जाति का है, कौन सा पुरुष जाति का है, क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है। तो चलिए जानते हैं। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान सरलता से हो जाती है। ऐसे शब्दों को पढ़ते ही उनके लिंग का बोध हो जाता है, परंतु अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान की कठिनाई होती है। जैसे शेर दहाड़ रहा है, इस वाक्य में शेर के पुल्लिंग होने का पता आसानी से लग रहा है, परंतु जब हम कहते हैं ये फल उधर रख दो, ठीक है, ईमानदारी से अपना काम करो, इन वाक्यों में फल जातिवाचक संज्ञा है और ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। इन्हें पढ़ते ही इनके लिंग का तुरंत बोध नहीं होता कि वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो बच्चों, जो प्राणीवाचक यानी कि जिनमें जान होती है उनका तो बहुत आसानी से लिंग निर्धारण कर सकते हैं कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। लेकिन जिनमें जान नहीं होती उनके लिंग निर्धारण में कठिनाई होती है। जैसे शेर, उसमें जान है, शेर दहाड़ रहा है, हम बता देंगे पुल्लिंग है। लेकिन अगर फल के बारे में बात की जाए तो फल का लिंग निर्धारण कैसे करें, इसमें परेशानी आती है। ईमानदारी हुआ, उसका लिंग निर्धारण कैसे करें, परेशानी आती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? अप्राणीवाचक शब्दों के लिए लिंग की पहचान उनके साथ लगने वाली क्रिया, विशेषण, शब्दकोश की सहायता, वाक्य प्रयोग तथा व्यवहार के द्वारा हो जाती है। तो अप्राणीवाचक के लिए हम या तो क्रिया देखते हैं, या उनके साथ जो विशेषण शब्द आया है, या फिर शब्दकोश की सहायता से हम जान सकते हैं कि इनका लिंग क्या है, या फिर कई बार वाक्य प्रयोग, या फिर हम जो अपनी रोजाना की लाइफ में देखते हैं तो उससे हम निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कमीज फट गई है, कोट फट गया है, तो यहाँ पर हम क्रिया से पहचान करें। फट गई है तो स्त्रीलिंग है, फट गया है तो पुल्लिंग है। आम मीठा है, लीची खट्टी है, तो यहाँ पर विशेषण से पहचान हो रही है, मीठा पुल्लिंग, खट्टी स्त्रीलिंग, तो विशेषण पहचान दे रहा है। अब है पुल्लिंग की पहचान, ये शब्द पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग रहते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। जो शब्द अकारांत होते हैं यानी कि अंत आ
ध्वनि के साथ होता है। जैसे बालक, शरीर, घर, सागर आदि पुल्लिंग रहते हैं। ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द जिनके अंत में न, व, प, त्व, पन आता हो वो पुल्लिंग होंगे। जैसे पालन, दिखावा, बुढ़ापा, बुढ़ापा, देवत्व, बचपन आदि। जिन शब्दों के अंत में त्र, आर, आस, आए, आब आता हो जैसे, तो वो भी पुल्लिंग होंगे। जैसे नेत्र हो गया, लुहार, मिठास, उपाय, बहाव आदि। जो देशों के नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं, भारत, चीन, जापान, अमेरिका आदि। समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हिंद सागर, अरब महासागर आदि। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होंगे, हिमालय, नीलगिरी, विंध्याचल आदि। महीनों के नाम पुल्लिंग होंगे, जून, अगस्त, कार्तिक, आश्विन आदि। कुछ अपवाद है जो स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च, ये स्त्रीलिंग में होते हैं महीने। वृक्षों के नाम पीपल, नीम, बरगद आदि पुल्लिंग है। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि तो पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग होता है। धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा आदि तो पुल्लिंग है, लेकिन चांदी इसका अपवाद है, स्त्रीलिंग रहता है। फलों के नाम आम, अमरूद, केला आदि पुल्लिंग होते हैं, लेकिन लीची स्त्रीलिंग होता है। अनाजों के नाम गेहूं, जौ, चना, चावल, बाजरा आदि तो पुल्लिंग है, लेकिन मक्का, ज्वार, अरहर ये स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम नीलम, पुखराज, माणिक्य, मूंगा आदि पुल्लिंग है, लेकिन मणि स्त्रीलिंग होती है। तरल पदार्थों के नाम तेल, पानी, घी आदि पुल्लिंग रहते हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि पुल्लिंग में रहते हैं। अब आते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। ये शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से? जिनमें ता, आहट, आवट, या, ता, आई, आरी, ईमा, री प्रत्यय वाले शब्द अंत में ये सारे होते हैं, तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आदत, घबराहट, सजावट, बुढ़िया, नर्मता, बुराई, क्यारी, न्यारी, कालीमा, गठरी आदि। उकारांत तत्सम शब्द, तत्सम यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द है और अंत में उ आ रहा है, वो स्त्रीलिंग होंगे। जैसे आयु, ऋतु, धातु, मृत्यु आदि। इकारांत तत्सम शब्द अंत में ई आ रहा है, संस्कृत के शब्द है, जैसे अग्नि, विधि, छवि, रश्मि आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु पुल्लिंग है। झीलों के नाम सांभर, चिल्का, सुखना आदि स्त्रीलिंग है। पुस्तकों के नाम रामायण, गीता, कामायनी आदि स्त्रीलिंग है। वो लिपियों के नाम ब्रह्मी, ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन, फारसी आदि स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम राजस्थानी, हरियाणवी, बांगरू आदि स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, पंचमी आदि स्त्रीलिंग। हमारी जो भाषा है, भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ मुलायम तथा छोटी वस्तु जैसे रुई, रस्सी हो गई, लकड़ी हो गई, धोती हो गई, लुटिया हो गई। कुछ समूहवाचक शब्द जैसे सभा, मंडली, कंपनी, सेना, भीड़ आदि स्त्रीलिंग में रहते हैं। सदैव पुल्लिंग शब्द होते हैं। भेड़िया, खरगोश, कौआ, चीता, खटमल, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, तोता, पक्षी, बाज आदि हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले हैं। अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना होता है तो मादा लगाना पड़ता है। सदैव स्त्रीलिंग शब्द जैसे मकड़ी, मैना, तितली, कोयल, मक्की, छिपकली, मछली, लोमड़ी, संतान आदि अगर हम पुल्लिंग बनाएंगे तो नर लगाएंगे। अब आते हैं लिंग परिवर्तन के कुछ नियम कि हम लिंग परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कैसे बना सकते हैं। लिंग परिवर्तन के समय स्त्रीलिंगवाचक शब्दों में कई प्रत्यय लगते हैं, वे सभी स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इनके उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो स्त्री जो हम प्रत्यय लगाकर ना पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं उनको स्त्रीवाची प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ पर कुछ लगाकर बनाए गए हैं। अगर पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ लगा दिया जाए तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। तालिका के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो कैसे होगा? तो यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, बाल, बाला, प्रिय, प्रिया, छात्र, छात्रा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, शिष्य, शिष्या, मूर्ख, मूर्खा, वृद्ध, वृद्धा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, अनुज, अनुजा, आचार्य, आचार्य, प्रचार्य, प्रचार्या, तो सब में आ प्रत्यय लगाया गया है। शब्दों के अंत में ई प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे उदाहरण है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लड़का, लड़की, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, नाना, नानी, चाचा, चाची, गीदड़, गीदड़ी, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, देव, देवी, नर, नारी और दास से बना दासी, तो ई प्रत्यय लगाए। अगला हमारा नियम कह रहा है कैसे करेंगे हम, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन सकता है। इंद्र, इंद्राणी, क्षत्रिय, क्षत्राणी,
ठीक है, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, राजपूत से बना राजपुतानी, आनी लगाकर। पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो सकता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। नाग नागिन, माली मालिन, लुहार लुहारन लुहारिन, पुजारी से पुजारिन, और सुनार से सुनारिन, और कहार से बना कहारिन। पुल्लिंग शब्दों के अंत में या प्रत्यय लगाकर भी बन सकता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। कैसे? लोटा लुटिया, बेटा बिटिया, चूहा चुईया, कुत्ता से कुतिया बना, बंदर से बंदरिया, और गुड्डा से गुड़िया बना। पुल्लिंग शब्दों के अंत में ई का प्रत्यय लगाकर भी हम बना सकते हैं पुल्लिंग को स्त्रीलिंग। बालक बालिका, बालक से क्या बनेगा? बालिका। सेवक सेविका, नायक नायिका, अध्यापक अध्यापिका। पत्र पत्रिका, गायक से गायिका बना। अगला हमारा नियम क्या कहता है? पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग बन सकता है। हाथी हथिनी, मोर मोरनी, सिंह सिंगनी, शेर शेरनी, ऊंट से बना ऊंटनी। भिन्न रूप है जो कि बिल्कुल अलग रहते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। पुरुष स्त्री, नर मादा, पिता माता, राजा से रानी, ससुर सास, बैल गाय, भाई भाभी, विद्वान से विदुषी, बहनोई बहन, सम्राट सम्राज्ञी, वर से वधु, और युवक से बना युवती। जो भी हमने पढ़ा है उसको दोहराएंगे। जो लिंग संबंधी परिवर्तन की तालिका उसको आप याद कर लेंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग, कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। करते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अनुलिंग, कुछ नहीं तो पुल्लिंग। विद्वान का स्त्रीलिंग है विद्मता, विद्मती, विदुषी या विद्या अध्ययन तो विदुषी। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्दों पर गोला बनाइए। तो चलिए करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, तो यहाँ पर पृथ्वी है। चना, मक्का, गेहूं, जो, तो यहाँ पर मक्का है। सोमवार, मंगलवार, जनवरी, बुधवार, जनवरी है। सोना, तांबा, चांदी, पीतल, तो यहाँ पर चांदी है। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग कीजिए। तो चलिए करते हैं। चूहा, चुईया, विदुर, विधुर, विधवा, बाघ, बाघ, बगिया, बाघ का बगिया, सम्राट, सम्राज्ञी, सम्राज्ञी, बालक का बालिका, सेठ सेठानी, गायक का गायिका, और कुत्ता का कुतिया। नेक्स्ट है पति पत्नी, पाठक पाठिका, लुहार लुहारिन, और राजा का रानी हो जाएगा। लिख आप स्वयं लेंगे। अब है निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग लिखिए। तो सुता, सुत, सास, ससुर, वीरांगना, वीर, भवदिया, भवदिय, अभिनेत्री, अभिनेता, माता, पिता, सिंगनी का सिंह, और ठकुराइन का ठाकुर, लुटिया का लोटा, और साध्वी का साधु। ये आप लिख लेंगे। लिंग संबंधी अशुद्धियों को दूर करके वाक्य पुनः लिखिए। तो चलिए करते हैं। माताजी खाना बना रहा है, तो माताजी, माताजी खाना, माताजी खाना बना रही है। नेक्स्ट है सुबह हुआ सूरज उगी, सुबह, सुबह हुई सूरज उगा। शरबत बहुत मीठी है, शरबत बहुत मीठा है। राम ने पुस्तक पढ़ा, तो यहां पर हो जाएगा राम ने पुस्तक पढ़ी। आप लिखेंगे खुद। धोबी कपड़े धो रही है, धोबी कपड़े धो रहा है। गाय दूध देता है, गाय दूध देती है। मैंने आपको बता दिए, लेखन का कार्य कर लेंगे। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। सिंह बैठा है और सिंघनी, सिंघनी घूम रही है। कुत्ता रोटी खा रहा है और कुतिया दूध पी रही है। अध्यापक और अध्यापिका,
कक्षा में पढ़ा रहे हैं। बकरा घास खाता है और बकरी पत्ते खा रही है। मेरी सास ससुर के साथ घूमने गई। कुम्हारिन के साथ बर्तन बना रहा है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। पाठ के अंतर्गत ही हम अगला जो प्रकरण पढ़ेंगे वो है वचन। पढ़ते हैं। वहां मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। एक बच्चा गिर पड़ा। ऊपर दिए गए बच्चे शब्द उनके संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं तथा बच्चा शब्द संख्या में एक होने का बोध करा रहा है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा एक वाक्य जिसमें बच्चे और बच्चा शब्द आया है। बच्चे से अनेक संख्या का और बच्चा से एक संख्या का बोध हो रहा है। तो जो एक अनेक का बोध कराते हैं, एक या अनेक संख्या के बारे में बताते हैं, वचन कहलाते हैं। उदाहरण है लड़का, लड़के, तितली, तितलियां आदि। अब आता है वचन के भेद यानी कि प्रकार। हमारी हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जो एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का बोध कराता है, एक संख्या का बोध कराता है, एक वचन है। जैसे लड़का, कपड़ा, टोपी, घड़ी आदि। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ का बोध हो, जो एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का बोध कराए वो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, कपड़े, टोपियां, घड़ियां आदि। अब आती है वचन की पहचान। वचन की पहचान हम कैसे करें कि एक वचन है या फिर बहुवचन है। वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जा सकती है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से, जैसे नदी पहाड़ से निकलती है, एक वचन। उसने फल तोड़ा, एक वचन। नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, बहुवचन। उन्होंने फल तोड़े, बहुवचन। तो संज्ञा और सर्वनाम जो वाक्य में आए हैं उनसे हम पहचान कर सकते हैं, या फिर वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से, जो क्रिया है उससे भी। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठा है, बैठा है एक वचन। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं तो बहुवचन है। स्पष्ट है कि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के रूप से भी होती है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। बहुत बार हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो उसका क्या नियम है? सम्मान या आदर प्रकट करते समय एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी को हम सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो हम एक वचन नहीं लगाकर बहुवचन लगाते हैं। जैसे तुलसीदास जी एक महान कवि थे, हम था नहीं कहेंगे, थे, बहुवचन। पिताजी खाना खा रहे हैं। इन वाक्यों में थे और रहे क्रिया बहुवचन की है, तो ये बहुवचन के हो गए, एक वचन का बहुवचन में प्रयोग है। कभी कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कुछ लोग मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हैं तो मैं की जगह हम, तो बहुवचन हो जाएगा। माँ ने कहा चिंता मत करो, हम जल्दी लौट आएंगे। न्यायाधीश ने कहा हम तुम्हें 7 साल कैद की सजा देते हैं। तो यहाँ पर हम आया है, जबकि अकेला व्यक्ति है, तो बहुवचन का प्रयोग है। आजकल एक वचन तू के स्थान पर भी बहुवचन तुम का प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि तू बोलने में अच्छा नहीं लगता तो तुम का प्रयोग करते हैं। राम तुम कब आए, मीरा तुम कहाँ जा रही हो। कई बार बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। कैसे? कई बार जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे इलाहाबाद के अमरूद प्रसिद्ध है। पंजाब में अनाज बहुत होता है, तो अमरूद बहुवचन में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा है, और अनाज भी, लेकिन यहाँ पर इनका एक वचन में प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में अमरूद और अनाज बहुवचन होते हुए भी इनके लिए एक वचन का प्रयोग हुआ है। गण, वृंद, दल, वर्ग आदि समूहवाचक शब्द एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो ये ऐसे शब्द है जिनका एक वचन में ही प्रयोग होता है। जैसे मित्र वर्ग भी कोई सहायता नहीं कर रहा है, शत्रु दल को हराना ही होगा। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में आएंगे। जैसे पानी, आकाश, वर्षा, घी, जनता, झूठ, सत्य आदि शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। पानी बरस रहा है, जनता ने बहुत शोर मचाया, तो हमेशा एक वचन में आएंगे। सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, होश आदि शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उसकी आंखों में आंसू आ गए,
इसके तो प्राण संकट में है। तो ये ऐसे शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। अब कुछ नियम है वचन परिवर्तन के कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं। आ को एक करने पर पुल्लिंग में, तो यहाँ पर आ को एक करने पर अगर हमारा आ है उसको हम एक कर दें तो एक वचन बहुवचन में हो जाता है। यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिखा है जबकि यहाँ पर एक वचन बहुवचन आना है। इसको हम कट कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे एक वचन बहुवचन। ठीक है, अब पढ़ते हैं। काला काले, तो अंत में आ है उसको हम ये कर रहे हैं। गधा गधे, घोड़ा घोड़े, चूहा चूहे। कंगला कंगले, बछड़ा बछड़े, रस्सा रस्से, रुपया रुपये या फिर रुपए। कोआ कोए, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, चीता चीते। नेक्स्ट है आ को ए करने पर स्त्रीलिंग में, मतलब स्त्रीलिंग शब्द है और उनको हम ए को आ है अंत में और उसको ए कर दे तो क्या हो जाएगा, एक वचन बहुवचन बन जाता है। भैंस भैंसे, फौज फौजे, आंख आंखें, ये सारे हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, सड़क सड़कें, आंत आते, किताब किताबें, पेंसिल पेंसिले। अब है आ के आगे ए लगाने पर स्त्रीलिंग में क्या करते हैं, अगर हम स्त्रीलिंग शब्द है और अंत में आ है उसके आगे ए लगा दे तो क्या हो जाएगा, एक वचन बहुवचन हो जाता है। कैसे, तालिका से जानते हैं। माला मालाएं, सीता सीताएं, कन्या कन्याएं, माता माताएं, बालिका बालिकाएं, लता लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, महिला से महिलाएं और कला से बना कलाएं। नेक्स्ट है ई के आगे अगर हम या लगा दें स्त्रीलिंग शब्दों में तो हमारा एक वचन बहुवचन हो जाता है। कैसे होगा, विधि विधियां, शक्ति शक्तियां, रीति रीतियां, नीति नीतियां, बुद्धि बुद्धियां, अंजलि अंजलियां, रति रतियां, आहुति आहुतियां और गति से बना गति। अगला हमारा नियम है कि ई को इया करने पर, स्त्रीलिंग शब्द है अंत में ई है उसको इया कर दें तो एक वचन बहुवचन हो जाएगा। नदी नदियां, दासी दासियां, सखी सखियां, कापी कॉपियां, लड़की लड़कियां, टोपी टोपियां, यहाँ पर भी कॉपी है तो कॉपियां, श्रीमती श्रीमतियां, विदुषी से विदुषियां, नारी नारियां, कली कलियां, परी परियां, सदी सदियां। नेक्स्ट है या में अनुस्वार लगाकर भी एक वचन बहुवचन हो जाता है। चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, चुईया चुईया, लुटिया लुटिया, बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया से गुड़िया बना। नेक्स्ट है ऊ तथा औ के आगे ए जोड़ा जाता है और दीर्घ स्वर को हर्ष कर दिया जाता है। मतलब अंत में ऊ है या फिर औ आया है तो उसके आगे हम ए जोड़ दें और जो बड़ा वाला स्वर आया उसको छोटा स्वर कर दें, दीर्घ को हर्ष बना दें तो भी एक वचन बहुवचन हो जाता है। जैसे गौ गोएं, वधु वधुए, वस्तु वस्तुएं, तो यहाँ पर छोटा हो गया ना, वधु में बड़ा था तो छोटा हो गया और ए लग गया। वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुए, लू लुए, बहु बहुए, जू जुए, बह बहें, धेनु से धेनुए। ध्यान देने की कुछ बातें हैं, इनको भी हम पढ़ लेंगे। कुछ संबंध सूचक शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं, दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं। जैसे मेरा एक मामा है, मेरे 3 मामा हैं, तो यहाँ पर एक मामा के लिए भी एक वचन आया और बहुवचन में 3 मामा लग गया तो भी। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग होती है जो कि धातुओं का बोध कराती है। जैसे सोना महंगा है, तांबा सस्ता है, एक वचन में। और बहुवचन में तो समान होते हैं परंतु पदसर्ग लगने पर इनका रूप बदल जाता है। एक वचन बहुवचन में समान लेंगे लेकिन पदसर्ग या विभक्ति जो हमारे चिन्ह होते हैं कारक के वो लग जाए तो रूप परिवर्तित होता है। जैसे एक वचन में होगा और बहुवचन में क्या होगा, मैंने एक पेड़ लगाया, हमने कई पेड़ लगाए। पेड़ पर आम लगे हैं, पेड़ों पर आम लगे हैं, तो यहाँ पर पेड़ का पेड़ हो गया, ठीक है, मैंने का हमने हो गया। तो ऐसे अब हमने जो भी पढ़ा है दोहराएंगे, आओ दोहराए। में से शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब करते हैं अभ्यास कार्य। अच्छे से पाठ को समझकर पढ़ लिया है। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द पर सही का निशान लगाइए। गाय, माला, नाव, नौकाएं तो नौकाएं है, गुड़िया, चिड़िया, पुड़िया, बुढ़िया तो बुढ़िया, आशा, सभाएं, माता, अध्यापिका तो सभाएं,
मेज आंख गेंदे पुस्तक, तो गेंदे। पृथ्वी तारे नेता पेड़, तो यहां पर पृथ्वी तारे। अब निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखिए, तो नदियां से नदी, आंखें आंख, डिबिया डिब्बी, डिब्बी क्या हो जाएगा, डिबिया का डिब्बी, डिबिया, डिबिया हो जाएगा, डिबिया है तो डिबिया हो जाएगा। चाबियां चाबी, सहेलियां सहेली, सभाएं सभा। इसके बाद बहुए का बहु, ऋतुए का ऋतु और जातीय का जाति हो जाएगा, ये आप लिख लेंगे। अब है निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलकर पुनः लिखिए। गाय मैदान में चर रही है, तो आ जाएगा गायें मैदान में चर रही हैं, हो जाएगा। लड़की ने माला बनाई, तो आ जाएगा लड़कियों ने, माला का मालाएं बनाई। नेक्स्ट है अध्यापक ने छात्र को कविता सुनाई, तो अध्यापक ने छात्रों, बस हम दो में परिवर्तन कर रहे हैं, छात्रों में और कविताओं में। अध्यापक ने छात्रों को कविताएं सुनाई यहाँ पे लिख देती हूँ, सुनाई। अगला है आजकल शहर में सड़क पर वाहन की भीड़ रहती है। आजकल शहरों में, शहर की जगह शहरों में, सड़कों, सड़क का हो जाएगा सड़कों पर, वाहन का हो जाएगा वाहनों की भीड़ रहती है, ये आप लिख लेंगे। है आएगा। तस्वीर पर पानी गिर गया, तस्वीर का हो जाएगा तस्वीरों पर पानी गिर गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन लिखिए, तो मेरा पड़ोसी घर पर नहीं है, एक वचन। पेड़ों पर आम लगे हैं, बहुवचन। गाय का दूध पौष्टिक होता है, एक वचन। इस घड़े में ठंडा जल है, एक वचन। बाबूजी आप मुझे पेंसिल दिला दीजिए, तो एक वचन। मुंबई का केला प्रसिद्ध है, एक वचन। अगला है उदाहरण अनुसार लिखिए, तो यहां पर एक वचन का बहुवचन हमें करना है, प्रसर्ग रहित। मोर, मोर का यहां पर लिखे हमने मोर, मोरों ने। लोटा, बहुवचन में लोटे, लोटे। और लोटों में। तोता, तोते, तोता का तोते और तोतों ने, ये हो गया। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे, कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। इसी पाठ के अंतर्गत हम अगला प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा कारक। पढ़ते हैं कारक के बारे में। अनेक शब्दों के मेल से एक वाक्य बनता है। इन शब्दों का आपस में संबंध होता है। संबंध के बिना वाक्य अर्थ नहीं दे सकते, जैसे राम रावण बाण मारा, श्याम सोहन बाजार मिठाई खरीदी। तो जो वाक्य बनता है बच्चों, अनेक शब्दों के मेल से बनता है और सभी शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर आपस में उनमें संबंध ना हो तो वाक्य नहीं बनेगा और वाक्य अपना पूर्ण अर्थ देने में असमर्थ होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा, राम रावण बाण मारा, कोई बात समझ में नहीं आ रही, ये शब्दों का समूह है लेकिन फिर भी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही श्याम सोहन बाजार मिठाई खरीदी, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस प्रकार वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से कोई संबंध स्पष्ट नहीं हो रहा है और इन वाक्यों का कोई अर्थ भी नहीं निकलता। परंतु यदि हम ने, को, से के लिए आदि शब्दों द्वारा वाक्य में आए अनेक शब्दों
क्रिया मारा तथा खरीदी से संबंध जोड़ दें तो इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनमें मतलब कोई अर्थ तो नहीं निकल रहा, ना कोई संबंध है, लेकिन अगर हम इनमें कुछ शब्द जोड़ दें, जो छोटे छोटे से कुछ शब्द हैं, चिन्ह है हमारे, जैसे ने, को, से और के लिए, तो इन शब्दों का आपस में संबंध भी स्थापित हो जाएगा और अर्थ भी निकल पाएगा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, श्याम ने सोहन के लिए बाजार से मिठाई खरीदी। अब ये जो वाक्य बने हैं, शब्दों के जो समूह हैं, अपना अर्थ दे पा रहे हैं। इस प्रकार एक दूसरे से बनता हुआ क्रिया से मिल गया और वाक्य पूरा हो गया, इसका कुछ अर्थ भी निकल आया। मतलब इन जो हमने कुछ शब्दों को जोड़ा जिससे वाक्य का अर्थ निकल पाया और आपस में शब्द जुड़ भी गए। यह संबंध कारक और उनकी विभक्तियों से संभव हुआ, इसीलिए कारकों का ज्ञान आवश्यक है। तो हमने कुछ विभक्तियों को यहाँ पर जोड़ दिया जिससे ये स्पष्ट हो पाया। तो हमें कारकों का ज्ञान इसलिए ही जरूरी होता है, इससे हमारे जो शब्द हैं आपस में जुड़ते हैं और वाक्य अपना अर्थ देने लगता है। तो यहाँ पर जो कारक की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है, कारक कहलाता है। तो संज्ञा और सर्वनाम के ऐसे रूप को हम कारक कहते हैं जो कि अन्य शब्दों से संबंध स्पष्ट करता है, बताता है। और विभक्ति, विभक्ति किसे कहते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप को बनाने के लिए उनके आगे जो ने, को, से आदि शब्द लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम कारक तब बनते हैं जब उनके साथ कुछ विभक्ति चिन्ह लगते हैं और ये विभक्ति चिन्ह ही जोड़ने का काम करते हैं। इनको हम विभक्ति चिन्ह, परसर्ग या फिर कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे वरुण आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है। इस वाक्य में स्कूल शब्द है, स्कूल में कारक है, मैं कारक चिन्ह अर्थात विभक्ति है, कारकाट होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ पर स्कूल का संबंध क्रिया से जोड़ा गया है में कारक चिन्ह के द्वारा। तो 8 प्रकार के हम कारक पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी कि काम को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है, कभी कभी कारक के चिन्ह का लोप भी रहता है। तो काम को करने वाला कारक कर्ता कारक होता है। संज्ञा सर्वनाम का ऐसा रूप जो कि काम के करने को बताता है, क्रिया के करने वाले के बोध को, क्रिया करने वाले का बोध कराता है, कर्ता कारक कहलाता है। चिन्ह है ने, और कई बार ये चिन्ह दिखाई देता है और कई बार लुप्त अवस्था में रहता है, दिखाई नहीं देता। जैसे राम ने रावण को मारा, अमिता ने पुस्तक पढ़ी, श्याम पाठशाला जाता है और अरुण दिल्ली जाएगा। तो हमने ये 4 वाक्य पढ़े। पहले वाक्य में कर्ता राम है क्योंकि राम रावण को मारने का काम कर रहा है। इसी प्रकार अमिता पढ़ने की क्रिया करती है तो अमिता हो गई कर्ता कारक। श्याम जाने का काम कर रहा है पाठशाला तो श्याम हो गया कर्ता, और अरुण भी जाने का काम कर रहा है तो इसलिए अरुण भी कर्ता कारक हो गया। लेकिन 2 वाक्यों में ने का चिन्ह दिखाई दे रहा और 2 में नहीं दिखाई दे रहा। अगला हमारा जो कारक है वो है कर्म कारक। कर्ता के काम क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है, कभी कभी को का प्रयोग नहीं होता। मतलब काम क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक होता है। मतलब कर्म प्रभावित होता है क्रिया से, और इसमें का चिन्ह को होता है। कई बार ये चिन्ह होता है और कई बार नहीं भी होता, लुप्त अवस्था में रहता है। जैसे राम ने रावण को मारा, मंगला आम खाती है। पहले वाक्य में राम जो काम कर रहा है मारने का, उसका फल रावण पर पड़ रहा है क्योंकि मरा कौन है? रावण मरा है, अतः रावण कर्म कारक है। दूसरे वाक्य में मंगला के कार्य यानी कि खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है, आम का फल ही तो कम हो रहा है, तो यहाँ पर आम कर्म कारक है। तो एक में को चिन्ह दिया है और एक में नहीं दिया। अब आता है करण कारक। कर्ता जिस साधन से कोई काम करे उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा हमारी क्रिया संपन्न होती है वो करण कारक होता है। इसका चिन्ह होता है से और के द्वारा या फिर के साथ। उदाहरण, राम ने बाण से बलि को मारा, नेहा चाकू से कलम बनाती है। तो पहले वाक्य में राम ने बाण से मारने का कार्य किया, बाण साधन है तो ये करण कारक हो गया। इसी प्रकार चाकू भी साधन है जिससे कर्ता कोई काम कर रहा है तो यहाँ पर चाकू
करण कारक है और दोनों में से चिन्ह लगा है। फिर आता है संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई काम किया जाता है अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कारक होता है। तो संप्रदान कारक में किसी के लिए हम या तो कोई काम करेंगे या फिर उसके लिए कोई वस्तु देंगे। तो इसके लिए हमारा जो चिन्ह है वो है के लिए तथा को, दो चिन्ह है इसके। शिवा अनिल के लिए मिठाई लाई, बसंती ने वरुण को लड्डू दिए। तो यहाँ पर शिवा अनिल के लिए मिठाई ला रही है और बसंती वरुण को लड्डू दे रही है। तो यहाँ मिठाई लाने का कार्य अनिल के लिए और लड्डू देने का कार्य वरुण के लिए किया गया, अतः इनमें संप्रदान कारक है अनिल और वरुण में। फिर है अपादान कारक, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो वहां अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह से अथवा की अपेक्षा है। तो यहाँ पर भी से चिन्ह ही आता है, लेकिन एक चीज से दूसरी वस्तु, एक चीज से दूसरी चीज अलग हो रही होती है, कोई भी चीज दूसरे से अलग हो रही होती है, अलग होने का भाव रहता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पेड़ से में अलग होने का भाव है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो यहाँ पर गंगोत्री से गंगा अलग होने का भाव दिखा रही है। तो गंगोत्री और पेड़ से में क्या है हमारा अपादान कारक है। इन वाक्यों में पेड़ से और गंगोत्री से में अपादान कारक है क्योंकि इनसे कोई वस्तु अलग हो रही है। इसमें भय, तुलना, शर्माना अर्थ भी ज्ञात होता है। अगर भय आ रहा है, कहीं पर तुलना हो रही है दो चीजों की, और या फिर शर्माना के अर्थ में भी आता है। अब आता है संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु के साथ सूचित हो वहां संबंध कारक होता है। तो यानी कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है वाक्य के, वहां पर होता है हमारा संबंध कारक। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, री, रे तथा ना, नी, ने है। जैसे विजय का चित्र सुंदर है, लव राम का बेटा था। इन वाक्यों में विजय का चित्र से संबंध है और राम का बेटे से संबंध है, अतः ये संबंध कारक है। तो राम और विजय में दोनों में क्या है, संबंध कारक है। अब है अधिकरण कारक हमारा नंबर 7। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया का आधार, क्रिया किस जगह पर हुई है, उसका आधार क्या है क्रिया होने का, वो अधिकरण होता है। इसके विभक्ति चिन्ह में तथा ऊपर हैं, जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, ऊपर नहीं, यहाँ पर आएगा, ठीक है, पर। मनोहर घर में है, इन वाक्यों में पुस्तक के रखने का आधार मेज है, पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर, तो मेज पर में क्या हो जाएगा, अधिकरण। और मनोहर के रहने का आधार घर है, तो मनोहर कहाँ पर है, घर में, तो यहाँ पर मेज और घर में अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने आदि का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो पुकारने में काम आता है हमारा संबोधन कारक। हे प्रभु हमारे दुख दूर करो, हे राम रक्षा करो। तो संबोधन में बहुवचन शब्दों में अनुनासिक नहीं लगता, जैसे भाइयों, बहनों, मित्रों। तो कभी भी अनुनासिक का चिन्ह नहीं आएगा, यानी कि बिंदु नहीं आएगी। तो यहाँ पर हे प्रभु और हे राम में संबोधन कारक है। अब हमारा अगली जो हम पढ़ रहे हैं वो है करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर होता है। से विभक्ति करण कारक तथा अपादान कारक दोनों में आती है, दोनों का चिन्ह से है, परंतु दोनों से का अर्थ भिन्न होता है। करण कारक से वास्तव में के द्वारा के अर्थ में साधन के रूप में आता है। मतलब करण कारक में तो हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि क्रिया जिस चीज से संपन्न हो रही होती है, जिस साधन के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा होती है, तो करण होता है। जैसे राम कलम से लिखता है, यहाँ राम के लिखने का साधन कलम है, जबकि अंग्रेजी में विद या बाय का अर्थ इसी कारक से प्रकट होता है। लेकिन अपादान का से अलग होने के लिए आता है। अपादान में अलग हो रही होती है, एक चीज दूसरी से अलग हो रही होती है, तुलना होती है या फिर भय होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से अलग हो रहा है पत्ता, तो जबकि यहाँ यह कारक अंग्रेजी के फ्रॉम से प्रकट होता है। अपादान के अन्य वाक्य, नमिता अमिता से बड़ी है, चीनू पिता से शर्माती है। तो यहाँ पर तुलना में भी आता है बच्चों अपादान, और यहाँ पर शर्माने के भाव में भी आता है, भय के भाव में भी आता है। अब आता है अगला हमारा कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर, क्योंकि दोनों का चिन्ह को है, दोनों कारकों का चिन्ह को है, तथापि दोनों में बहुत अंतर है। नमन को दूध पिलाया तो कर्म कारक है, क्योंकि पिलाने का प्रभाव दूध पर पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कर्म पर। और अमन को पुस्तक दो तो संप्रदान कारक है, क्योंकि अमन को पुस्तक देने का भाव है, यहाँ पर किसी को कुछ चीज दी जाती है तब संप्रदान होता है। पहले वाक्य में नमन को कर्म कारक में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि इस पर क्रिया का फल प्रकट हो रहा है।
दूसरे वाक्य में अमन को का अर्थ अमन के लिए पुस्तक देना अर्थ प्रकट होता है, यहाँ संप्रदान कारक है, जहां देने का भाव हो वहां संप्रदान होगा। अब हमने सभी कारकों को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, दोहरा लेते हैं। वाक्य में अन्य संज्ञा पदों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। कारकों को विभिन्न प्रसर्ग चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। कारक 8 है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर और संबोधन हेयर, ये हमारे सारे कारक है और उनके चिन्ह है। अब करते हैं अभ्यास कार्य। पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ चुके हैं। रंगीन पदों के सही कारक पर सही का निशान लगाइए। लगाते हैं। चीनू रंगीन पेंसिल से चित्र बना रहा है। कर्ता, करण, संप्रदान, तो यहाँ पर करण साधन के रूप में आया है। पेड़ से पत्ता गिरा, अपादान, संप्रदान, करण, तो यहाँ पर अपादान है। अगला है मालिक ने नौकर को वेतन दिया, तो नौकर के लिए काम किया जा रहा है। करण, कर्म या फिर संप्रदान, तो यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा। उचित कारक विभक्तियां लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो चलिए करते हैं। वह लक्ष्य का भाई है। अगला है मोहित को शेर से डर लगता है। मां मेरे लिए उपहार लाई। सौरभ का घर गौरव के घर के पास है। निम्नलिखित वाक्यों में अपादान कारक है या कर्ण कारक लिखिए। चित्रकार ब्रश से रंग भर रहा है, तो यहाँ पर कर्ण है। बच्चा कुत्ते से डर गया, तो यहाँ पर अपादान है। रम्या पिताजी के साथ बाजार गया, तो कर्ण। हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से संज्ञा के विकार यानी कि लिंग, वचन और कारक के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लिंग संबंधी तालिका, वचन संबंधी तालिका आप याद कर लेंगे और कारकों को भी उनके चिन्हों के साथ याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।